ओंकार के द्वारा ही हम आत्म तत्व का वर्णन कर सकते हैं। ओंकार ही है जो अपने आप में कंप्लीट है। अक्षर और मात्राओं का यह मतलब होता है कि अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद होता नहीं है। आपने भी आप देखेंगे, आप जब दोहे पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो दोहा किसे बोलते हैं, चौपाई किसे बोलते हैं? ठीक है, कभी इस पे विचार किया होगा या शिक्षकों ने बताया होगा कि दोहा क्या होता है। दोहे में 13 11 13 11 चार उसमें ऐसे होते हैं, तो लाइनें होती हैं। ऊपर की लाइन में 2 डिवाइड होता है 13 और 11 मात्राओं के साथ, नीचे वाली फिर 13 और 11 मात्राओं के साथ, ऐसे। तो मात्रा का मतलब ये होता है, यदि हम कनक लिख रहे हैं तो कनक में 3 मात्राएं हैं, तो वही अक्षर भी हैं, वही मात्राएं भी हैं। आप इसको समझिए। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, चाहे वो ई की मात्रा कहीं लगी हो, चाहे ऊ की मात्रा लगी हो, चाहे वो पूर्ण रूप से एक शब्द लिखा हो, अक्षर लिखा हो, उसको हम मात्रा ही काउंट करते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि अक्षरों और मात्राओं में कोई खास भेद नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्षर ही मात्रा है और मात्रा ही अक्षर है। तो वे अक्षर या मात्राएं कौन सी हैं? ओम के अंदर वो है अकार, उकार, मकार। ये 3 अक्षर कह लीजिए या 3 मात्राएं कह लीजिए, अकार, उकार और मकार। इसको हम ओम कह सकते हैं, AUM ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अकार एक पहली मात्रा है, इसको समझना है कि ये अकार जो है इसकी पहली मात्रा है, और ये जीवात्मा और ब्रह्म के जागृत स्थान, जो अलग अलग स्थान बताए हैं, तो जीवात्मा का जागृत स्थान और ब्रह्म का जागृत स्थान ये बताया गया है। तो आकार क्या है? आकार पहली मात्रा है, और पहली मात्रा में ही क्या है? ब्रह्म का और जीवात्मा का जागृत स्थान कहते हैं इसको।